प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आप सबका हृदय से धन्यवादी हूं कि आप सबने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरी दोनों आंखों की जो सर्जरी है वो कामयाब रही, सक्सेस रही और अब मैं बिना चश्मे के बहुत साफ साफ देखने पा रहा हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद कि आप सबने मेरे लिए प्रार्थनाएं की। और कुछ दिन क्योंकि मेरी सर्जरी हुई थी सैटरडे को इस आँख की, तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कॉल किए और पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, आपने वीडियो नहीं बनाए। तो मैंने बताया है सबको। तो मैं सबका हृदय से धन्यवादी हूँ। और मैं फिर से आज से, वैसे तो डॉक्टर ने 10 दिन बताया था, लेकिन मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा आज से ही मैं वीडियो बनाना शुरू करूँगा। तो आज से एक नया अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं और आज का जो संदेश है वो है घर की शांति के लिए। क्योंकि नया साल आ गया, कैलेंडर हम बदल चुके हैं, लेकिन ज़िंदगी वैसी ही चल रही है। घर में अशांति है, घर में ऐसा वातावरण है कि मन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में बाइबल हमें क्या बताती है? क्योंकि अगर घर में शांति नहीं है तो मन में भी शांति नहीं होगी, और मन में शांति नहीं है तो फिर किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, मन उखड़ा उखड़ा सा रहेगा और बहुत सारी बातें खराब होती चली जाएंगी। तो बहुत ज़रूरी है घर की शांति। तो एक घर की शांति कैसे आएगी, इसके विषय में आज मैं आपको 4 बातें बताऊंगा। इनको आप नोट कर लीजिएगा और बहुत ज़रूरी बातें हैं, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, आपको बताना कि बुद्धि का मूल क्या है, बेस क्या है बुद्धि का। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का पत्राचार बाइबल कोर्स करना, इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल पर पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, उस पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, से सलामत रखा। और अभी मुझे जाना है 22 तारीख को हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे एक चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर ने बोला है नज़दीक देखने के लिए, तो मुझे नया नंबर मिलेगा। अभी ये तो अब किसी लायक नहीं रहा, फिर भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ इससे, तो मेरे लिए प्रार्थना करते रहिएगा आप। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है, कब होगी घर में शांति, या कब आएगी घर में शांति। क्योंकि अगर घर में शांति नहीं है, घर अशांत है, तो फिर मन भी अशांत रहेगा और फिर सारी बातें बिगड़ती चली जाएंगी। तो उन सारी बातों को संभालने के लिए घर की शांति होना बहुत ज़रूरी है। और घर की शांति इस तरह से है कि जैसे एक हवा होती है ना, तो हवा को अगर हम रोक रख सकते हैं, उसको अगर हम कंट्रोल में कर सकते हैं, जैसे कि हमारे सीलिंग फैन होते हैं या पंखे वगैरह होते हैं या एसी है, कूलर है, तो उनके अंदर एक स्विच होता है, उनको कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। कम ज़्यादा का रिमोट से भी, और स्विच भी होते हैं, उससे कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। हवा को, वातावरण को, हम अपने घर के वातावरण को, उस हवा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा देते हैं, कम हवा चाहिए तो हम उसे कम भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ हमारे काम आता है। इसी तरह से ज़िंदगी में भी क्या होता है, कुछ ऐसी हवाएं चलने लगती हैं जिससे कि हमें
डर भी लगता है, घर में अशांति भी आ जाती है। वो हवाएं, जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जब मत्ती 14 अध्याय में लिखा है, वो 26 से 32 पद तक जब हम पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने कहीं पर कुछ रुक गए थे और चेलों को कहा तुम चलो मैं आता हूँ। यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए रुक गया और चेले वहां से चल दिए नाव में, और नाव में जा रहे थे और क्या हुआ, सामने से बड़ी तेज हवाएं चलने लगी, नाव डगमगाने लगी। तो इतने में यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे हैं। मत्ती 14 अध्याय का बात मैं कर रहा हूँ। यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहे हैं, तो चेले यीशु मसीह को देखकर डर गए, उन्होंने समझा भूत है। तब 27 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह ने उनसे बातें की और कहा कि ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तो पतरस देखकर जो बड़ा अचंभित हुआ कि यार यीशु मसीह तो पानी पर चलकर आ रहे हैं। उसने कहा हे प्रभु, अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलूं। और वो उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा आ जा, और उसने पानी में पैर रखा, उसका पैर पानी पर ऐसे जम गया और फिर वो खट खट पानी पर चलते हुए यीशु मसीह की तरफ जाने लगा। लेकिन हुआ क्या, हवा चल रही थी, क्योंकि हवा तेज थी, जो पानी जो है हिलकोरे मार रहा था ऐसे करके। उसने यीशु मसीह से आंखें हटाकर नीचे देखा, जब पानी को हिलते हुए, वो डर गया, और जैसे डर उसकी जिंदगी में आया, वो गर्भ से पानी में डूबने लगा। उसके बाद उसने जोर से चिल्लाकर कहा यीशु मसीह से कि हे प्रभु, मुझे बचा। फिर देखिए क्या हुआ वहां पर, हम देखेंगे मत्ती 14 अध्याय और उसका 27 पद में लिखा है, यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु मसीह से बात कर रहा है पतरस। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। यीशु मसीह ने बुलाया क्योंकि, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा हे प्रभु, मुझे बचा। अब देखिए, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, घर की शांति की एक प्रक्रिया, घर में जो हवाएं चल रही हैं, घर में जो मनमुटाव की हवाएं चल रही हैं, तू मैं की, तफरके की और बहसबाजी की हवाएं चल रही हैं, इस हवा को थामने के लिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है, ये देखिए, इसमें लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। लेकिन 32 पद में देखिए क्या लिखा है, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। ये वो वचन है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जब वो नाव पर चढ़ गए तब हवा थम गई। नाव, अगर हम अपने घर को मान लें और यीशु मसीह को जब हम इस नाव में एंट्री कराएंगे तो क्या होगा, ये जो हवाएं चल रही हैं घर में, तफरके की, मनमुटाव की और लड़ाई झगड़ों की, क्योंकि बहुत सारे घर हैं जहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं और लोग अलग हो जाते हैं, तो यीशु मसीह का होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का हमारे घर का मुखिया बनना बहुत जरूरी है। रोज सवेरे उठ के प्रार्थना करें, प्रभु मैंने तुझे इस घर का हेड बनाया है, इस घर का तू मुखिया, इस घर को तू संभाल, इस घर की शांति का रखवाला तू है प्रभु, तू इस घर में है तो शांति है, नहीं तो नहीं है। नाव में चढ़ते ही क्या हो गया, हवा थम गई। इसी तरह से जब यीशु मसीह हमारे घर में आएंगे तो ये हवाएं जो हमें डिगाती हैं, घबराती हैं, ये हवाएं जो हैं ये थम जाएंगी। ये लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तू मैं, व्यर्थ की बातों पर क्रोध आ जाना, किलसना, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब हमारे साथ कौन होगा, प्रभु यीशु मसीह। वो हवाएं थम जाएंगी। ये पहली बात मैंने आपको बताई है। दूसरी बात है यीशु मसीह का हर समय घर में होना। अभी तो हमने देखा बाहर है, कहाँ पर है, नाव में जा रहे हैं, बाहर आउटडोर मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहे हैं, वहां पर नाव में आ गए यीशु मसीह, और यीशु मसीह जैसे एंट्री करते हैं तो हवा थम जाती है। दूसरी बात है कि यीशु मसीह का हर समय हमारे घर में होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, मरकुस की पत्री है 4 अध्याय
और 36 से 40 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए वहां पर एक और बात है, यीशु मसीह चेलों के साथ नाव में ही जा रहे हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हवाएं जो है वही तो आंधी बनती हैं। यानी कि अचानक आंधी आ जाती है, पहले हल्की 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 हवा चलेगी, उसके बाद वो थोड़ा सा और बढ़ेगी और बढ़ते 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 आंधी बन जाती है, तूफान बन जाती है, और कई बार बवंडर भी बन जाती है। ये छोटी छोटी हवाओं को रोकना ही हमारा कर्तव्य बनता है कि घर में जो छोटी छोटी हवाएं चल रही हैं इनको वो रोक ले, ये तूफान ना बन जाए। ये छोटे छोटे लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, ये छोटे छोटे जो होते हैं ये बढ़ते 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 बहुत बड़ा एक भयंकर विकराल रूप धारण कर लेते हैं। तो पहले हमने देखा कि यीशु मसीह ने हवा जब तेज थी, विपरीत चल रही थी। हमारे घर की हवाएं जब विपरीत होती हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, मन बेचैन हो जाता है, फिर हम करते हैं, सोचते हैं करें तो करें क्या। ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह का हमारे घर में एंट्री करना बहुत जरूरी है, हमारे जीवन में एंट्री करना बहुत जरूरी है, उसे स्मरण करना बहुत जरूरी है, वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि आंधी आ जाती है, ज्यादा जब लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। तो यहां पर लिखा है यीशु मसीह जो सो रहे हैं, अगर यीशु मसीह हमारे घर में तो वो लड़ाई झगड़ों को भगाएंगे, डांटेंगे, शांत हो जाओ। और लिखा है वहां पर, जैसे मैंने अभी पढ़कर आपको बताया 40 आयत में लिखा है 39 और 40, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। चैन मतलब शांति हो गई। और आज का तो हमारा विषय यही है कि घर कब होगी घर में शांति, कब आएगी घर में शांति? जब यीशु मसीह होंगे घर में। यीशु मसीह का होना मेरे और आपके जीवन में, हमारे घर में, हमारी कलीसिया में होना बहुत ज़रूरी है। अगर यीशु मसीह नहीं है तो अशांति है। यीशु मसीह नहीं है तो अशांति है। वो अद्भुत शांति जो यीशु मसीह हमें देता है सिर्फ यीशु मसीह के पास है और कहीं नहीं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आंधी को डांटकर यीशु मसीह ने कहा, थम जाओ। फिर क्या लिखा है? चैन हो गया, बहुत आराम हो गया, शांति हो गई। यीशु मसीह हमारे घर में है तो ऐसी आंधियों को वो डांट के भगा देगा और रोक देगा, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, और वो आंधियां, वो तूफान, वो थम जाएंगी। तीसरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हर पल यीशु पर विश्वास करना। इस बात पर विश्वास करना कि यीशु मसीह ही है जो हमारे जीवन से समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हम बाइबल में बहुत सारे दृष्टांतों को पढ़ते हैं, जानते हैं कि यीशु मसीह ने कितने बड़े बड़े काम किए, मुर्दों तक को जिंदा किया है। ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे घर में परेशानियां हैं, चिंता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 24 और 25 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, 7 अध्याय का 24 और 25 पद। यहाँ पर यीशु मसीह घर के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, 24 और 25 पद मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा, बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर पर टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और चट्टान कौन है? मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। तो नींव जो है वो यीशु मसीह है। तो कितनी ही आंधियां चलती रहें, तूफान आते रहे, बाढ़ें आती रही, बवंडर आते रहे, उस घर पर टकरा कर वापस चले जाएंगे, क्योंकि उसका बेस कौन है?
उसका बेस है मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। घर की शांति के लिए एक ही शख्सियत हमारे लिए बहुत है, वो है प्रभु यीशु मसीह। चौथी और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये है यीशु मसीह के लोगों के साथ संगति रखना। यीशु मसीह के लोगों के साथ जब हम संगति रखेंगे तो देखिए क्या होगा, यानी कि उनको अपने घर में इनवाइट करना। जब हम प्रभु यीशु मसीह के दास दासियों को अपने घर में बुलाते हैं तब यीशु मसीह की एंट्री भी उनके साथ हमारे घर में हो जाती है। 10 अध्याय है लूका रचित सुसमाचार, 10 अध्याय और पहली आयत को मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यह लिखा, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर, देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है, और जिस जिस नगर और जगह वह आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। अपने आगे भेजा मतलब क्या है, यीशु मसीह जहां जाना चाह रहे थे वहां पर अपने से आगे 2 लोगों को भेजा कि तुम चलो मैं आता हूं। इस तरह से कह सकते हैं हम, तुम चलो मैं आया। और जब 2 लोग हमारे घर में आते तो पीछे कौन आता है, प्रभु यीशु मसीह। तो यीशु मसीह जब हमारे घर में होते हैं, जब हमारे जीवन में होते हैं, तब कोई भी हवा, कोई भी आंधी, कोई भी बवंडर हमारी जिंदगी को, हमारे घर को, हमारे परिवार को डिगा नहीं सकता, क्योंकि जहां पर यीशु मसीह है वहीं पर शांति है। अंत में एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय और उसका 19 पद। यहां पर लिखा है कि उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह जहां पर है वहीं पर तो शांति है। अगर हमारे घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, तफरके हैं, मनमुटाव है, तो इसका मतलब हमारे घर में, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। वो अद्भुत शांति जो यीशु मसीह हमें देता है हमारे पास है ही नहीं। जब तक यीशु हमारे जीवन में नहीं होगा, हमारे घर में शांति नहीं होगी, हमारे मन में शांति नहीं होगी। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है प्रभु यीशु मसीह का हमारे घर में होना, हमारे जीवन में होना, हमारे मन में होना और हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में होना। प्रभु यीशु मसीह का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हवा चले, आंधी आए, तूफान आए, बवंडर आए, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं होगी, कोई हमें डिगा नहीं सकेगा, क्योंकि हमारे जो नींव है उस चट्टान पर है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। मैं समझता हूँ दोस्तों, अगर हमारे घरों में लड़ाई झगड़े हैं तो बहुत ज़रूरी है घुटने पर आकर यीशु मसीह से प्रार्थना करें और उसको इनवाइट करें अपने घर में। ऐसा तो नहीं कि वो दरवाज़ा खटखटा रहा है और आप दरवाज़ा खोल ही नहीं रहे हैं। बाहर मत खड़ा रखिए यीशु मसीह को, एंट्री करने दीजिए घर में, ताकि घर में जब यीशु मसीह आए तो कहे, तुम्हें शांति मिले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। 2+ में आज का सवाल है, आपको बताना है कि बुद्धि का मूल क्या है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का पत्राचार कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा। मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, उसी पर आपको पूरी जानकारी मैं दे पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और यीशु मसीह को अपने घर का हेड, मुखिया बनाकर रखिए। कोई गड़बड़ी नहीं होगी, शांति ही शांति रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।